सो गाइस फाइनली टॉक्सिक को उल्टे पैर दौड़ाने वाली और इस डेकेड की मोस्ट अवेटेड फिल्म धुरंधर का ट्रेलर रिलीज हो चुका है और ये इतिहास की शायद पहली ऐसी ट्रेलर प्रूफ मूवी होगी जिसका अगर ट्रेलर ना भी रिलीज करते तो फिर भी मूवी को कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि लोगों ने ऑलरेडी इस मूवी को देखने का मन बना लिया था। टीजर, पोस्टर, सॉन्ग्स और ट्रेलर से शायद ही कोई फर्क पड़ने वाला था। मूवी इस वक्त मार्केट में इतनी ज्यादा गर्म है, अगर आप आज के दिन ही मूवी को रिलीज कर दोगे तो फिर भी मूवी रिकॉर्ड तोड़ बिजनेस करेगी। और आप ये जो बुकिंग्स देख रहे हो ये सिर्फ ट्रेलर रिलीज होने के बाद कुछ ही मिनटों के हैं और मूवी ऑलरेडी 8000 से ज्यादा टिकट बेच चुकी है पिछले 1 घंटे में। और सिर्फ कुछ ही घंटों में मूवी का बिजनेस ऑलरेडी 5 करोड़ से ज्यादा क्रॉस हो चुका है, वो भी सिर्फ पेड प्रीव्यूज का। ओपनिंग की मैं बात भी नहीं कर रहा हूँ। अगर आप लोग बॉक्स ऑफिस के साथ फ्रेंडली नहीं हो तो मैं आप लोगों को एक कंपैरिजन के साथ बता दूंगा कि इस मूवी की एडवांस बुकिंग कितनी ज्यादा भयंकर है। हिंदी फिल्मों में पेड प्रीव्यूज का सबसे ज्यादा हाईएस्ट था स्त्री 2 मूवी का, इसका कलेक्शन था 8.75 करोड़ और इसने अभी तक सिर्फ कुछ ही घंटों में ऑलरेडी 5 करोड़ का बिजनेस कर चुकी है। अगर हम लोग कम से कम भी पकड़ कर चले ना तो 25 करोड़ से कम ओपनिंग नहीं लगने वाली है पेड प्रीव्यू को लेके, और ओपनिंग तो 80 से 90 करोड़ तक आराम से लगेगी। मतलब 250 करोड़ वर्ल्ड वाइड डे 1 कंफर्म ही है ऑनेस्टली गाइस। और ये पेस इसी तरह कंटिन्यू रहा तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ धुरंधर 1 का ओपनिंग जितनी थी 22, 24, 25 या 26, डिपेंड करता है कि आप कौन से सोर्स को मानते हैं, और उसकी ओपनिंग को धुरंधर 2 यहाँ पर सिर्फ पेड प्रीव्यू से ही क्रॉस करेगी। इस लेवल पर एडवांस बुकिंग हो रही है इस मूवी की। तो गाइस बात करते हैं ट्रेलर की, और इस ट्रेलर को हम फ्रेम टू फ्रेम डिकोड करेंगे। और ट्रेलर शुरू होता है इस डायलॉग के साथ, हिंदू बहुत ही बड़ी डरपोक कौम है। एंड गाइस आई थिंक इस डायलॉग को आदित्य धार ने डेलिबरेटली इस मूवी के अंदर ऐड किया है, क्योंकि ये डायलॉग तो फर्स्ट पार्ट का है मगर फिर भी इस मूवी के अंदर उस डायलॉग को इंटरनेशनली रखा गया है, क्योंकि इस मूवी का प्लॉट स्टार्टिंग से सिर्फ एक ही रहा है, हिंदू, हिंदुस्तान और पाकिस्तान। और ये डायलॉग इन तीनों चीजों को एक साथ मिलाता है। और इस बात को आदित्य धार ने मूवी के अंदर अनअपोलोजेटिकली एंड राइटफुली पोर्ट्रे किया है। चाहे मूवी के स्टार्टिंग में आपको भगवत गीता का श्लोक दिखाना हो या फिर मूवी के एंडिंग में शांति मंत्र का उच्चारण, सब कुछ एकदम परफेक्ट तरीके से यूज किया गया है। और इस फिल्म में पाकिस्तान जैसा देश जो सालों से टेररिज्म को पालता आया है, उसको एग्जैक्टली वो जैसी कंट्री है उसे उसी तरीके से दिखाया गया है। मतलब कोई शुगर कोटिंग नहीं, कोई अच्छा दिखाना नहीं और कोई पीस ट्रीटी नहीं। वो कंट्री जैसी है, उसकी क्या औकात है, उसको उसी तरह से एग्जैक्टली दिखाया गया है। और उस डायलॉग के एंड में जो टेररिस्ट कहता है आ जाओ हम पड़ोस में ही रहते हैं, बिगाड़ लो जो बिगाड़ना है, डायलॉग के बाद आर माधवन का जो सीन दिखाते हैं एंड उस सीन के बाद जो हमारा धुरंधर पाकिस्तान में जाकर उसके घर में घुसकर जो जो बिगाड़ कर वापस आता है, वो सब कुछ आपको सिर्फ 20 या 25 सेकंड में ही दिखाया गया है। तो बात तो आपको धुरंधर 2 का ट्रेलर देखने को मिलता है। एंड गाइस झूठ नहीं बोल रहा हूँ, उस 20 सेकंड के क्लिप देखने के बाद एग्जैक्टली ऐसी फीलिंग आई। एंड कट टू द नेक्स्ट सीन, रहमान डकैत तो गया, अब उसके गद्दी पर कौन बैठेगा, अब ल्यारी के गद्दी पर किसका राज और पाकिस्तान को कौन संभालेगा। और अब ये तो ऑब्वियस है कि ल्यारी के गद्दी पर वही बैठेगा जो मोस्ट डिजर्विंग होगा और रहमान डकैत का लॉयल बंदा होगा। इस मूवमेंट पर तो मोस्ट डिजर्विंग बंदा हमजा ही है और लॉयल भी तो हमजा ही है। ये हमजा कितना बड़ा मादरचोद है ये तो अभी तक किसी को पता ही नहीं है, बिकॉज नोबडी नोज द रियलिटी ऑफ हमजा। और उजैर बलोच के सामने तो हमजा पहले से ही हीरो है, उसने ऑलरेडी इसके भाई को 2-3 बार बचाया है। और अब इतना तो कंफर्म है कि उस गद्दी पर हमजा ही बैठेगा। और अब देखना यह है कि उजैर बलोच के साथ मिलकर ल्यारी के गद्दी पर बैठेगा या फिर पहले उसको खत्म करके ल्यारी के गद्दी पर बैठेगा। एंड गाइस उतनी बड़ी गद्दी पर कब्जा करना इतनी भी छोटी बात नहीं है, क्योंकि रहमान डकैत के मरने के बाद तो बहुत से छोटी छोटी गैंगों में खुशी की लहर होगी और हर एक लप्पू सा गैंग अपना दबदबा बनाने के लिए सामने ही आएगा। तब शायद कुछ एक ऐसा कांड होगा हमजा की तरफ से, वो एक अनाउंसमेंट होगी कि ल्यारी की गद्दी मेरी है और उसके ऊपर राज भी मेरा ही होगा। और मोस्टली ये वाला एक्शन सीन इतना ज्यादा ब्रूटल होगा कि उसे देखने के बाद सबकी रूह कांप जाएगी और कोई बंदा उसके सामने या फिर उसके अपोजिट खड़े होने की जरूरत भी नहीं करेगा। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, हाउ एंड वाई जसकीरत सिंह रंगी इतना बड़ा खतरनाक लिविंग डेथ मशीन बन गया है। उसका जो इंट्रोडक्शन शॉट दिखाया गया है वो इतना क्लासी है और इतना खतरनाक है, उसको देखने के बाद आपका पूरा दिल ही खुश हो जाएगा। मानो वो जिस तरह से अंदर का और जिस तरह से वो पीछे घूमता है वो एग्जैक्टली आपको सुदर्शन चक्र की याद दिला देगी।
कृष्ण भगवान का जो सुदर्शन चक्र था एग्जैक्टली उसी का फील आएगा उसको देखने के बाद। जो भी वायलेंस और खून खराबा हमने पार्ट 1 में देखा था वो तो कुछ भी नहीं है। इस ट्रेलर के अंदर ही हम लोगों को इतने सारे खतरनाक और खून खराबे के शॉट दिखे हैं। मूवी देखने के बाद तो हम लोग पागल ही हो जाएंगे। मतलब लिब्रांडो, लेफ्टिस्ट और पाकिस्तानियों की ऐसी गांड मारी गई है इस मूवी के अंदर, भाई सच में देखने को मजा ही आने वाला है। लिटरली रणवीर हथौड़े से मार रहा है, चाकू से मार रहा है, रॉड से मार रहा है और सीमेंट का गद्दा जो एकदम भारी सा होता है उससे आदमी का सर फोड़ रहा है। मतलब किसी का दिल निकाल रहा है, किसी का ब्रेन निकाल रहा है। जिन लोगों को वायलेंस अच्छा लगता है ये मूवी सिर्फ आपके लिए ही बनी है। गाइस ऑनेस्टली आई डोंट नो कि आप लोगों ने नोटिस करा है कि नहीं, धुरंधर 1 का टैगलाइन था लेडीज एंड जेंटलमैन यू आर नॉट रेडी फॉर दिस, मगर धुरंधर 2 का टैगलाइन है लेडीज एंड जेंटलमैन यू आर स्टिल नॉट रेडी फॉर दिस। मतलब ये जो स्टिल है ये इतना बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर रहा है दोनों के अंदर। मतलब जो मैडनेस आपको पार्ट 1 में दिखा था उससे यहाँ पर 5 इंटू 10 इंटू 100 इंटू मैडनेस मिलेगा। एंड गाइज अर्जुन रामपाल एज मेजर इकबाल की बात करें तो भाई इस बंदे को इस ट्रेलर के अंदर बहुत कम दिखाया गया है डिस्पाइट हिम बीइंग द मेन विलन। अगर आप लोग इनके सीन्स ट्रेलर के अंदर देखोगे तो आपको धुरंधर 1 के ट्रेलर में ही इससे ज्यादा सीन्स देखने को मिलेंगे। शायद धार साहब ने कुछ सोच समझ कर ही ऐसा प्लान किया हो। एंड इस बार ये बंदा भी अपनी औकात से बाहर जाएगा एंड ही लिटरली ईट एवरीबॉडी। भाई उसका जो सोने का दांत दिख रहा है यार वो इतना क्लास लग रहा है उसके ऊपर, और उसका जो सोने का दांत है उसको और थोड़ा डरावना बना रहा है। मतलब भाई ब्रुटैलिटी इस लेवल पर है कि आप लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते। अगर पिछली फिल्म रहमान डकैत की थी तो भाई ये वाली फिल्म सिर्फ मेजर इकबाल की ही हो। एंड संजू बाबा हाउ कैन वी फॉरगेट हिम यार, इस लेवल पर काम कर रहा है वो बंदा, अलग ही लेवल पर काम कर रहा है। लिटरली जस्ट लुक एट हिम यार, पूरे इस दुनिया में उससे बेटर एसपी चौधरी असलम प्ले करने वाला अगर कोई मिल जाए तो भाई उसको मेरे सामने लेकर आओ। यू विल नॉट फाइंड एनीबॉडी बेटर देन हिम। भाई वो अलग ही लेवल पर दिख रहा है। संजू बाबा को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि चौधरी असलम भी यही है और संजू बाबा भी यही है। मतलब लिटरली एग्जैक्टली फ्रेम टू फ्रेम सीन टू सीन सब कुछ वही लग रहा है। एंड जिस अंदाज से वो बोलते हैं रो क्यों रहा है लाले, भाई क्या ही गजब सीन था यार वो। और भाई जो भी लोग संजू बाबा को इस मूवी के अंदर एवरेज फील कर रहे हैं उन लोगों को सड़क पर लाके नंगा मारना चाहिए तभी अकल आएगी। और रहमान डकैत का भाई उजैर बलोच का भी प्रॉपर स्क्रीन टाइम दिया गया है ट्रेलर में ही। अगर ट्रेलर में ही इतना ज्यादा स्क्रीन टाइम है तो मतलब मूवी के अंदर भी बहुत ही ज्यादा देखने को मिलेगा। होपफुली उजैर बलोच को हमजा मूवी के फर्स्ट हाफ में ही निपटा देगा। अगर ये भी सेकेंड हाफ तक चलेगा तो भाई बहुत ही ज्यादा दिक्कत होगी। जो सीन में आप लोग यालिना जमील के हाथ में गन देख रहे हो, आई थिंक उस सीन में यालिना को हमजा की पूरी असलियत पता चलती है तो वो हमजा की तरफ गन पॉइंट करके अपने आप को ही मार के सुसाइड अटेम्प्ट कर सकती है, या फिर हमजा उसे अपने साथ मिलने के लिए कन्विंस करता है और वो दोनों एक साथ मिशन पर आगे बढ़ते हैं। स्टैंड आउट फ्रॉम द ट्रेलर इज नन अदर देन रणवीर सिंह। भाई साहब क्या ही लेवल का टैलेंट है उसके पास। लिटरली एवरी फकिंग अवार्ड कम टू हिज फीट एंड लिक इट। ही इज दैट काइंड ऑफ पर्सन, ही इज दैट काइंड ऑफ एक्टर। भाई ऑस्कर लेवल का बंदा है ये। लिटरली ऑस्कर वाले बंदे ऐसे ही होते हैं यार। उसका ये जो रोने वाला सीन है ना भाई वो बहुत ही ज्यादा इमोशनल होने वाला है। लिटरली यू कांट बियर दैट। मतलब जो ताज अटैक का सीन था ना एग्जैक्टली कुछ उसी तरह से फिर से रिक्रिएट किया जाएगा। और वही लिटरली एक सीन में तो पाकिस्तान की आर्मी हमजा की तरफ से लड़ रही है। मतलब भाई अगर इसी तरह से स्पीड मेंटेन किया गया मतलब धुरंधर 3 में आदित्य धार हमजा को डायरेक्ट पाकिस्तान का प्रधानमंत्री ही बना देंगे। और जो ट्रेलर के अंदर बैकग्राउंड में सॉन्ग सुनाई दे रहा है ना आरी आरी आरी, वो एक ब्लॉकबस्टर पंजाबी सॉन्ग है भाई। उसका भी एक अलग ही लेवल का ऑरा था 2003, 4, 5 के टाइम पर। और धुरंधर के ट्रेलर के बाद वो सॉन्ग ऑलरेडी ट्रेंडिंग पर है। और एक और डायलॉग को मूवी के अंदर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है, हौसला ईंधन बदला। इस डायलॉग का मीनिंग और कनेक्शन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और ये आपको मूवी के साथ ही पता चलेगा। और ट्रेलर का एक और डायलॉग लेफ्टिस्ट और लिब्रांडो लोगों की गांड जला रहा है। अब से पाकिस्तान का मुस्तकबिल हिंदुस्तानी तय करेगी, ना पाकिस्तान की आर्मी, ना पाकिस्तान की जनता, ना पाकिस्तान की सरकार। गाइस आंख बंद कर एक बात बोल सकता हूँ, डोंट मिस दिस फिल्म एट एनी कॉस्ट। टिकट्स महंगी हो सकती है, वीकेंड्स तक चलेगी, शायद सेकेंड वीकेंड तक भी चलेगी, मोस्टली सेकेंड वीकडेज तक भी चलेगी। मूवी का इतना ज्यादा रोला है भाई। इट्स ए जनरेशनल फिल्म और ऐसी फिल्में जनरेशंस में आती है। डोंट मिस दिस फिल्म एट एनी कॉस्ट। एंड मोस्ट प्रोबेबली थर्ड वीकेंड में मूवी के टिकट्स रेट नॉर्मल हो जाएंगे, मगर तब तक तो मूवी सोशल मीडिया पर पूरी तरीके से चल जाएगी। होपफुली आप लोग जल्दी से जल्दी इस मूवी को देख लोगे तो आपको मजा ज्यादा मिलेगा।
जितना ज्यादा वेट करोगे तो बेटर रहेगा, आप लोग इसको ओटीटी पर ही देख लो। एंड गाइस अगर ऑनेस्टली बोलूं ना, टॉक्सिक वालों ने मूवी की डेट चेंज कर दी, वरना उन लोगों का ऐसा हाल होता ना भाई साहब, वो लोग सह नहीं पाते। मैं तो कहता हूँ धुरंधर 2 वैसी भी 4 घंटे की फिल्म है, 2-2 घंटे में पार्ट्स डिवाइड कर दो और पार्ट 2 और पार्ट 3 बना दो और अनाउंस कर दो 4 जून पर धुरंधर 3 द महम। भाई साहब लिटरली गांड फट जाएगी सब लोगों की, और पब्लिक पहले से ही एडी है इस फिल्म के लिए। वो पार्ट 3 भी मूवी जरूर देख लेगी, वो भी आंख बंद कर कर देख लेगी, और वो भी किसी भी गिवन प्राइस के ऊपर। सो गाइज आप लोगों को ये ट्रेलर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।